हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 12। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मीनिंग एंड उनके फॉर्मेट्स देखे थे। फाइनल अकाउंट्स में क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 6 एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो फर्स्टली आप वो वीडियोस देखिए, बिकॉज आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम नेक्स्ट 3 एडजस्टमेंट एंट्रीज को कवर करेंगे, दैट आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्टली, व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्या होता है इंटरेस्ट? सबसे पहले कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ओके, सो हमें पता है कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एंड हमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो किसके अकॉर्डिंग करने हैं? बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसलिए जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? लायबिलिटी। ऐसे ही अब कंसीडर करो कि अगर ओनर इस बिज़नेस में पैसा ना लगाता और वो उसे कहीं बाहर इन्वेस्ट करता, लाइक बैंक में रखता या कोई एफडी करा लेता, तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलता? अगर वो बाहर इन्वेस्ट करता तो उसे क्या इंटरेस्ट मिलता? ऑब्वियसली मिलता। सो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर वो बाहर कहीं इन्वेस्ट करता तो उसे इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम भी कुछ अमाउंट जो कैपिटल जो हमारा ओनर इन्वेस्ट कर रहा है उसे एज अ इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कुछ अमाउंट हम उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बच्चे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इंटरेस्ट हुआ जो हम ओनर को देते हैं ऑन कैपिटल। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। अब अगर वो दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स में, तो पहले देखो क्या होगा। सबसे पहले तो ये बिज़नेस का एक्सपेंस है, बिकॉज कैपिटल पे बिज़नेस को इसको पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो वो कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आप इसे शो कर दोगे, बिकॉज ये क्या है? बिज़नेस का एक्सपेंस है। और दूसरा ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर बैंक को मतलब बैंक में आपका अकाउंट होता है और बैंक को कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट करने होते हैं, तो वो क्या करती है? आपके पास आते हैं कि बैंक चार्जेस दो, नहीं ना, वो क्या करते हैं? वो आपके बैंक अमाउंट में से ही, जो आपके बैलेंस होता है बैंक में, उसी में से उस चार्जेस को डिडक्ट कर लेते हैं। और ऐसे ही अगर उन्हें इंटरेस्ट देना होता है तो वो क्या करते हैं? तो वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ही उसको, मतलब जो आपका बैलेंस होता है उसी में उसको ऐड ऑन कर देते हैं। इन द सेम वे हम भी क्या करते हैं, हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है उसको कैपिटल में ही ऐड ऑन कर देते हैं कि अब हमें कैपिटल के साथ साथ जो हमारा ओनर है उसको इंटरेस्ट भी देना है। तो दूसरा क्या होगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बाय एडिंग इन कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं ना हम कैपिटल को, अब हम उस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड ऑन कर देंगे। क्यों?
बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपको कैपिटल के साथ साथ पे करनी है। क्लियर है बच्चे? और अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसको हम कहाँ शो कर देंगे? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। क्लियर है बच्चे? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है कैपिटल 1 लाख की और एडजस्टमेंट्स में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। तो इसकी कैसे आप एंट्री करोगे? पहले तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आप शो कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 और दूसरा बैलेंस शीट की में लाइबिलिटी साइड कैपिटल लिखोगे 1 लाख और उसमें ऐड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट मीन्स अब हमारी लाइबिलिटी 1 लाख की नहीं, अब हमारी लाइबिलिटी कितने की है? 1,05,000। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्री। आज के लिए हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो ओनर बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। अब बिजनेस ने ओनर में, जो ओनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो जो पैसा वो कभी विड्रॉ करता है, लाइक अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको पैसा चाहिए तो वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अब जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। अब जो पैसा वो विड्रॉ कर रहा है, क्या हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे? दैट मीन्स जो पैसा जो ओनर है वो विड्रॉ करेगा उस पर हम इंटरेस्ट को चार्ज भी करेंगे और उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब वो इंटरेस्ट जो हम ड्राइंग्स पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। फर्स्ट तो ये आपके लिए क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? अब चार्ज कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगी? इनकम। और इनकम को कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। तो फर्स्ट तो हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और दूसरा, अब देखो, अब जितना पैसा आपने उसको देना था उसमें से आप इसको क्या कर दोगे? रिड्यूस। क्योंकि अब आप जो उसको पैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक को अगर चार्जेस लेने हैं तो उसमें से डिडक्ट कर देती है ना अमाउंट में से, तो ऐसे ही हम कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस कर देंगे। क्लियर है बच्चे? तो क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? एक तो इनकम है क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और दूसरा लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में जब आप कैपिटल शो करोगे उसमें से आप इसको डिडक्ट कर दोगे। क्लियर है? और अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ये हमारी इनकम है, तो P&L की क्रेडिट साइड। एग्जाम्पल देखते हैं एक। देखो एग्जाम्पल है, सपोज ट्रायल बैलेंस में आपके पास गिवन है कैपिटल 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 5000। देखो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना हम, डबल इम्पैक्ट होगा। अब देखो P&L अकाउंट, एक तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम हो गई और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप कैपिटल शो कर दोगे 1 लाख और उसमें से लेस कर दोगे ये जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 5000। तो आपके पास अब आपकी लाइबिलिटी कितनी रह गई? 95,000। अब आपको जो ओनर है उसको 1 लाख रुपीज़ नहीं देने, अब आपको उसको कितने देने हैं? 95,000। क्लियर है बच्चे? होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो हर एक बिजनेस को फाइनेंस की नीड होती है। अब ज़रूरी तो नहीं ना सारा पैसा ओनर खुद ही लगा ले। ओनर एक पर्सन के पास इतना फाइनेंस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम तो कर भी किसके अकाउंट्स रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो वो क्या करता है? बाहर से लोन लेता है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, या नंबर ऑफ सोर्सेज आर देयर, कहीं से लोन लेता है। तो अगर वो लोन लेगा तो क्या उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन मतलब वो अमाउंट है जो आपको लोन पे एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब जो आपने लोन लिया है उस पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना है उसे हम क्या बोलेंगे?
इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले एडजस्टमेंट में गिवन हो तो उसका देखते हैं, डबल इम्पैक्ट्स होंगे। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, तो P&L की डेबिट साइड। और दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो दैट मीन्स अगर लोन का अमाउंट पहले 50,000 था और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा बनता है 5,000, तो अब आपको कितना पे करना है, 50,000 या 55,000? ऑब्वियसली 55,000। तो दैट मीन्स दूसरा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप लोन में उसको ऐड ऑन कर दोगे। दैट मीन्स लोन के साथ साथ अब हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंटरेस्ट की भी है कि आपको लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे आउट करना है। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ट्रायल बैलेंस में गिवन है 50,000 लोन एंड एडजस्टमेंट में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 500। ओके, तो आप क्या करोगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, P&L की डेबिट साइड। और दूसरा जो लोन बैलेंस शीट में जब आप लोन लिखोगे 50,000 का, उसमें उसको ऐड ऑन कर दोगे। यानी अब जो हमारी लाइबिलिटी है वो 50,000 की ना होकर कितने की है, 50,500। क्लियर है बच्चे? अब हम 9 एडजस्टमेंट एंट्रीज को ऑलरेडी डिस्कस आउट कर चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री घनश्याम दास prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2002 and balance sheet as on that day। हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है श्री घनश्याम दास जी का, जिससे हमने क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। देखो लिखा हुआ ना, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। दैट मीन्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे की होती है, तभी हम वहाँ पे फॉर लिखते हैं और बैलेंस शीट में एज ऑन। ओके, अब ये ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है जिसमें हमारे पास वेरियस आइटम्स गिवन है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। एक चीज़ मैंने आपको नोट्स में बताई थी कि जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में गिवन है, या तो वो ट्रेडिंग एंड P&L की डेबिट साइड में आएंगी या फिर वो एसेट साइड में आएंगी। ठीक है, बिकॉज डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं या फिर एसेट होती है। क्लियर है बच्चे? तो जो भी डेबिट बैलेंसेस में जो भी हमारे पास आइटम्स गिवन हैं, या तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे या फिर वो एसेट साइड में आएंगे। और यही बात करें क्रेडिट बैलेंसेस की, तो या तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे या फिर वो कहाँ आएंगे, लाइबिलिटी साइड में आएंगे। बिकॉज क्रेडिट में क्या गिवन होती हैं, या तो इनकम्स होंगी या फिर लाइबिलिटीज़ गिवन होंगी। क्लियर है बच्चे? क्रेडिट साइड में और लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन हैं। हमारे पास 6 एडजस्टमेंट्स हैं। हमने बात की थी एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, जो जनरलाइज नहीं हुए। दैट मीन्स ये जितनी भी हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है, इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 इम्पैक्ट्स करने पड़ेंगे। जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसका तो एक इम्पैक्ट होगा, बट जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसके हमें क्या करने पड़ेंगे, डबल इम्पैक्ट्स करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 95,000। जैसे कि हमने बात की थी, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमारा बच गया, दैट मीन्स जिसे हमने इस साल यूज़ नहीं किया। इस साल यूज़ नहीं किया दैट मीन्स वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। अगर वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, मतलब जो हमने परचेजेस की हैं उसमें से
क्लोजिंग स्टॉक हमने बचा लिया, तो वो एक्सपेंस नहीं है, तो हमें उसे परचेज में से क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए, क्योंकि हमने इसको खर्च ही नहीं किया इस बार। तो परचेजेस में से लेस ना करके हम इसको कहाँ दिखा देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 95,000। क्लियर है बच्चे। और फिर बाद में ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर का यानी 1 अप्रैल 2003 का ओपनिंग स्टॉक बच जाएगा, और फिर हम लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में 95,000। बिकॉज अब जो ये 95,000 का स्टॉक है वो 2003 का एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको 2003 के जो डेबिट साइड है उसमें शो करेंगे। क्लियर है बच्चे। और दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 95,000। हो गए डबल इम्पैक्ट्स। क्लोजिंग स्टॉक को एक तो हमने लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। सेकंड एडजस्टमेंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन है कितनी, 100। सबसे पहले तो देखो कमीशन गिवन है ट्रायल बैलेंस में, कमीशन गिवन है ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। कमीशन गिवन है क्रेडिट साइड कितनी, 500। क्रेडिट साइड क्या आइटम है, क्रेडिट साइड में ही आएगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड में गिवन है तो ये कौन सी है, हमारी इनकम है। क्लियर है। कमीशन कितनी गिवन है, 500। बट हमें बताया गया कि जो कमीशन है वो आउटस्टैंडिंग है 100, मतलब 500 तो है ही, उसमें एक आउटस्टैंडिंग कमीशन भी है 100। आउटस्टैंडिंग कमीशन मतलब जो हमने रिसीव नहीं की। अब हमने रिसीव नहीं की बट वो रिलेटेड तो इसी ईयर से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करोगे, बाय कमीशन 500 और उसमें ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग कमीशन, और वी कैन से एक्रूड कमीशन 100, और कितना लिख दोगे यहाँ पे 600, बिकॉज ये जो 100 है वो इसी बार से रिलेटेड है। चाहे हमने रिसीव नहीं किया बट वो इसी बार से रिलेटेड है, तो आपको उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। बिकॉज जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर का होता है, और उस ईयर की सारी इनकम्स, उस ईयर के सारे एक्सपेंसेस आपको इसमें नोट डाउन करने होते हैं। क्लियर है बच्चे। दूसरा अब कहाँ आ गया, एक्रूड कमीशन 100 बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बिकॉज अब हम इसको फ्यूचर में रिसीव करेंगे, हमारे पास राइट आ गया इसको रिसीव करने का। क्लियर है बच्चे। 2 एंट्रीज हो गई हमारी। थर्ड है हमारा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हमने रेंट रिसीव कर लिया, कितना, 1500। अब देखो पहले ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है, ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है हमारे पास 25,000। अब ये क्या कह रहे हैं कि रेंट में जो हमने रेंट रिसीव किया है उसमें से 1500 एडवांस का है, 1500 एडवांस का है, दैट मीन्स वो इस बार से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो रेंट है हमारा 25,000 का, उसमें से हमें 1500 को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार का नहीं है, वो किसका है, नेक्स्ट ईयर का। तो आप क्या करोगे, रेंट लिखोगे 25,000 और उसमें से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को लेस कर दोगे 1500, और आपके पास आ जाएगा 23,500 इस बार का रेंट। क्लियर है। और दूसरा, आपने जो रेंट पहले रिसीव कर लेते हैं उसे हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटी। क्यों, बिकॉज आपने वो इनकम रिसीव तो कर ली है बट आपने उसको अर्न नहीं किया, जो आपकी उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन है वो भी आपको फुलफ़िल करनी है। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में आप लिख दोगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस
1500 लिख दिया, देख लिया बच्चे, क्लियर है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो आप रेंट में से लेस कर दोगे बिकॉज वो इस साल का नहीं है, और दूसरा ये आपके लिए लाइबिलिटी है, तो आप कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट बाय 10%। आपको डेप्रिशिएट करना है फिक्स्ड एसेट को 10% से, यानी रिड्यूस करनी है उसकी वैल्यू। तो फिक्स्ड एसेट कितने हैं बच्चे, फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, देखो फिक्स्ड एसेट कितनी गिवन है, 6 लाख। अब 6 लाख डेप्रिशिएशन कितना गिवन है हमारे पास, 10%, 6 लाख का 10% कितना हो गया, 60,000। तो इसके दो इम्पैक्ट्स क्या होंगे, मतलब डेप्रिशिएशन लगाना है हमें 60,000 का। एक तो ये आपका लॉस है बिकॉज आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो एक तो आप क्या करोगे, P&L की डेबिट साइड में कितना लिख दोगे, P&L की डेबिट साइड में हमारे पास आ जाएगा टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 60,000, और दूसरा इससे आपकी एसेट कम हो गई, तो फिक्स्ड एसेट में 6 लाख में से आप 60,000 लेस कर दोगे, और आपकी अब जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वो कितनी है, 5,40,000। तो डेप्रिशिएशन का हमने दो इम्पैक्ट्स किए, फर्स्टली लॉस है P&L की डेबिट साइड में, और दूसरा इससे हमारी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है। तो हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट की जितना भी अमाउंट है, 6 लाख था हमारा यहाँ पे, तो उसमें से डेप्रिशिएशन को लेस आउट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वॉज आउटस्टैंडिंग 500। बैंक लोन पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है इससे रिलेटेड। बैंक लोन गिवन है 18,000 का और इंटरेस्ट गिवन है 2500 का। डेबिट में गिवन है, ऑब्वियसली क्रेडिट है ना, बैंक लोन हमने लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, तो 2500 गिवन है। तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है मतलब इसी बार से रिलेटेड है तो इंक्लूड करना पड़ेगा। एक तो क्या करोगे, P&L की डेबिट साइड में लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2500 2500 और ऐड कर दोगे उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500। मतलब इस बार का कितना इंटरेस्ट है एक्चुअल में 3000। चाहे आपने पे किया है या नहीं किया, बट वो इस बार से रिलेटेड है तो हमें वो इंक्लूड करना है। और दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, पे करना पड़ेगा, तो कहाँ जाएगा। अब देखो, अब क्या इसको कैसे दिखाएंगे, बैंक लोन कितना है 18,000, बट अब हमें बैंक को जो हमने लोन अमाउंट लिया था उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक लोन लिखेंगे 18,000 था ना, बैंक लोन 18,000, उसमें ऐड ऑन कर देंगे कितना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18,500। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास अलाउ 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% और चार्ज करो 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है जिसे हमने बात की थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारा एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, एक तो उसको P&L की डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं कितनी है। कैपिटल है 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है 10%, तो कितना हो गया 4 लाख का 10% 40,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया हमारे पास 40,000। क्लियर है। और साथ साथ अब जो उसकी कैपिटल थी 4 लाख, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं ना 4 लाख, तो जो उस कैपिटल थी उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे, बिकॉज अब कैपिटल के साथ साथ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हमें उसको देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे।
दूसरा, चार्ज 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, पहली बात इनकम है, और दूसरा इससे जो हमारी लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है बिकॉज अब कैपिटल में से कुछ अमाउंट लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले ड्राइंग्स देख लेते हैं। ड्राइंग्स गिवन है, यस ड्राइंग्स गिवन है 25,000। तो एक तो अब हमें देख लिया ना ड्राइंग्स गिवन है, तो हम लेस कर देंगे जो हमारा कैपिटल है उसमें ड्राइंग्स को भी लेस हो जाएंगी बिकॉज ये अमाउंट भी हमें देना नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस आउट कर देंगे। अब 25,000 का तो एक ही होगा ना, अगर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स गिवन है तो सीधा आप उसको कैपिटल में से लेस कर देते हो। बट ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं ना। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमारी क्या है, इनकम है, तो P&L की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? हमने 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज डिस्कस आउट कर ली। देखो अब हम डिस्कस करते हैं बाकी आइटम्स। कैपिटल हमने कर लिया। देखो जो आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज में जो कर लिया ना, आप उसको टिक कर लोगे। कैपिटल हो गया हमारा, ड्राइंग्स हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, कर लिया था। परचेज एंड सेल्स, अब परचेज डेबिट होते हैं, डेबिट साइड परचेजेस गिवन है, क्रेडिट साइड क्या गिवन है, सेल्स गिवन है। जैसे ही आपके पास परचेजेस आते हैं वैसे ही आपको ढूंढना है परचेज रिटर्न, कि परचेज रिटर्न तो नहीं गिवन, रिटर्न तो गिवन है। एक है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब रिटर्न जो है ऐसी रिटर्न जिससे गुड्स जो है वो आए हैं हमारे पास, तो वो कौन सी रिटर्न होगी? किस केस में गुड्स हमारे फर्म के अंदर आएंगे? सेल्स रिटर्न। जब सेल जो किया है हमने वो वापस आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड, कि गुड्स क्या हो गए, इन। और दूसरा आउटवर्ड, जब हमने जो परचेज़ किया है उसको हम पे आउट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब उसको हम वापस कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है बच्चे? तो रिटर्न इनवर्ड परचेज रिटर्न, सॉरी रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। मतलब जो हमने परचेज़ किया है उसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया, तभी गुड्स जो है वो बाहर चले गए, आउट हो गए। क्लियर है? परचेजेस कितनी है, 7 लाख, उसमें से लेस कर देंगे हम परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी है, 14,000। और सेल्स कितनी है, 14 लाख, उसमें से क्या लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, दैट इज़ 15,000। देखो 2 परचेजेस 7 लाख लेस रिटर्न आउटवर्ड, और बाय सेल्स बिकॉज परचेजेस डेबिट साइड में आती है ना, एक्सपेंस है, सेल्स रेवेन्यू है हमारा 14 लाख माइनस सेल्स रिटर्न। मैंने बात की थी ना आपको कि सेल्स रिटर्न को आप सेल्स में से ही लेस कर देते हो और परचेज रिटर्न को आप परचेजेस में से ही लेस कर देते हो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेज। हमने बात की थी कैरेज, कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज एक ही बात है। मतलब कैरेज अगर गिवन है तो हम क्या मानेंगे, वो क्या है, कैरेज ऑन परचेज। और कैरेज ऑन परचेज हम किस में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज डायरेक्टली रिलेटेड है, इसके बिना गुड्स हमारे फर्म में नहीं आ सकती। तो क्या हो जाएगा, टू कैरेज P&L अकाउंट की डेबिट साइड। दूसरा वेजेस, नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस। वेजेस भी कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग की डेबिट साइड में, कितने हो जाएंगे, 70,000। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अगला है सैलरी। सैलरी हम किस में लिखते हैं, P&L में। सैलरी है 35,000, तो हमने क्या किया, P&L में सैलरी में 35,000। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी हो गया। रेंट, रेंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, आप इसको पहले ही टिक कर लेना जो जो हमारे हो चुके हैं। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है, 2500, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू इंश्योरेंस 2500। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी आप किस में लिखते हो, P&L की डेबिट साइड में। क्लियर है? ऑडिट फीस 1000।
ओके, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स डेबिट साइड में होंगे बिकॉज हमने बात की थी ना, डेबिट साइड में एसेट्स गिवन है, और क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में। डेटर्स कितने हैं 2,50,000, क्रेडिटर्स कितने हैं 1,10,000। कहाँ आ जाएंगे बैलेंस शीट में डाल दे, साथ साथ बिल रिसीवेबल भी कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल कितने हैं 9,000, बिल पेबल कितना है 8,000। तो देखते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल कहाँ आ जाएंगे एसेट साइड में, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में। ये देखो डेटर्स बिल रिसीवेबल 9,000 आ गया, डेटर्स 2,50,000, ठीक है, ये दोनों एसेट साइड में आ गए, और दूसरा बिल पेबल 8,000, क्रेडिटर्स 1,10,000। ये कहाँ आ गए हमारे, ये देखो ये कहाँ आ गए हमारे लाइबिलिटी साइड। क्लियर है बच्चे, डेटर्स ये है ना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है टू P&L, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L में। ओके, नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन हमने कर लिया था कमीशन का ऑलरेडी। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इस बार का एक्सपेंस है, पिछली बार यूज़ नहीं किया तो इस बार यूज़ करेंगे, इसलिए ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड कितना टू ओपनिंग स्टॉक 80,000, बिकॉज ये पिछले साल माल बच गया है तो आप इस साल यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कहाँ चला जाएगा एसेट साइड में। कैश एट बैंक, ये भी एसेट में। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखो कैश इन हैंड कितना हो गया 25,000, कैश एट बैंक 1,30,000, और दूसरा बैंक तीसरा कौन सा था हमारा आइटम, तीसरी थी हमारी बैंक लोन। बैंक लोन तो सच्ची हमने कर लिया था, ठीक है। हो गया बच्चे, ठीक है, आपने सारी आइटम्स को पास ऑन कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है। दैट मीन्स अब देखो पहले ओपनिंग स्टॉक ही आएगा, बिकॉज सबसे पहले आप पुराने स्टॉक को इसमें कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे ना, फिर उसके बाद परचेजेस होंगी, मतलब उसके बाद परचेजेस करोगे। अब परचेज़ करोगे तभी तो उसके से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्लियर है बच्चे। और इसमें क्रेडिट साइड में पहले सेल्स लिखोगे, अगर सेल्स हुई हैं तभी तो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, मतलब परचेजेस किया से फिर उसमें से कुछ सेल आउट कर दिया, फिर हमारे पास स्टॉक बचा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर मत लिख देना, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स के बाद ही लिखना है। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस से पहले ही होगा, मतलब ये हमारा फॉर्मेट, मतलब ये सीक्वेंस रहेगी। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फिर परचेजेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। और क्रेडिट साइड में बात करें तो पहले सेल्स फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बच्चे। अब इसके बाद हमने ट्रेडिंग कर लिया, तो इसमें क्या है, अब हमने बात की थी ट्रेडिंग अकाउंट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं कि हमें परचेज़ और सेल करने से क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ, और उस फ़ायदा या नुकसान को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। तो हमने देखा कि हमारी क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा है, यानी हमारे क्या है प्रॉफिट है, और कितनी ज़्यादा है 6,16,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 6,16,000। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर। उसके बाद जो ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये P&L का क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको इंक्लूड कर देते हैं किसमें, नेट उसमें P&L अकाउंट में, मतलब P&L अकाउंट में इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इस साइड, बिकॉज क्रेडिट साइड है ना, तो प्रॉफिट कौन से साइड ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, क्रेडिट साइड। अगर लॉस होता है यहाँ पे तो वो डेबिट साइड आ जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, तो P&L ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है वो बैकबोन है P&L की, तो सबसे पहले ये हमें ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, हमने एक्सपेंसेस लिखे, इसमें तो नॉर्मली होता है इनकम्स,
फिर हमने देखा इनकम्स को ऐड ऑन किया, एक्सपेंसेस को ऐड ऑन किया, फिर हमने देखा इनकम जो है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है, कितना 4,97,100। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया वो किसका है, ओनर का। प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू ओनर। तो ओनर का हमारे पास क्या है, ओनर का हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट को ऐड ऑन कर देंगे, कितना 4,97,100। क्लियर है बच्चे। ऐसे ही जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बताया, ऐसे ही बैलेंस शीट में है कि पहले इलिक्विड एसेट्स को लिखना है, मतलब कैश इन हैंड आप पहले ही लिखोगे। ये ना हो कि आप फिक्स्ड एसेट को पहले लिख दो, ठीक है। मतलब पहले करंट एसेट्स लिखी जाएंगी, फिर फिक्स्ड एसेट। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होती है, कोई डरने वाली बात नहीं, हो जाता है। उसके बाद लाइबिलिटी साइड की बात करें तो पहले करंट लाइबिलिटीज़, फिर फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, फिर कैपिटल। लास्ट में आप कैपिटल लिखते हो, ये भी ध्यान रखना। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड ऑन करते हैं, बिकॉज देनी पड़ेगी अब उनको। नेट प्रॉफिट को भी ऐड ऑन किया जाएगा, अगर नेट लॉस होगा तो लेस कर देंगे। ड्राइंग्स विड्रॉ कर लिया, रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट, तो लेस ड्राइंग्स। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उससे भी आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे, और वो जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चे बहुत एफर्ट्स लगते हैं कोई भी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.